विधायक जी जवाब दिए हैं कि हमको आप वोट नहीं दिए हैं इसलिए आपका हम काम नहीं करेंगे। कौन विधायक है? जो निहाल साहब बोले हैं। हम लोग तो यह सोच रहे हैं कि नया छवि आवे तो ठीक है, पुराने छवि को देखते देखते हम लोग को तो आज तक कोई देखने भी नहीं आया कि वहाँ के जनता मर गए कि बच रहे हैं। तो पुराने हैं, निहाल साहब पुराने हो गए। हाँ, अब उन दोनों को बात करके नया छवि लाएंगे। नया छवि? हाँ, नया छवि। कौन रहेगा नया छवि? अब जैसा नया छवि में अभी तो प्रमोद सिंह का चर्चा विषय बना हुआ है। आज हम लोग 20 बरस से ठोकरा रहे हैं। 10 बरस तो अशोक बाबू रहे, 10 बरस निहाल साहब रहे, लेकिन हमारे रफीगंज विधानसभा में कोई ऐसा भी गांव है कि उनको अभी तक देखा भी नहीं। यहाँ तक हम लोग को बरसात महीने में जैसा नदी पार हो करके, यहाँ तक हम लोग को तो छोड़िए, हम लोग तो जेंट्स हैं, लेकिन जनानी लोग को वो तकलीफ होता है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। तो क्यों ना उनको वोट देंगे? उन लोग को प्रमोद सिंह का हम लोग गिरवी हैं, इसलिए वोट देंगे प्रमोद सिंह को। इसलिए सोचे कि हमारा तो गठबंधन है, वोट मांगने से क्या फायदा है? आई रहा कोई भी तो वोट हमारा देवे करेगा तो हम ऐसे जीत जाएंगे, तो हम वोट का गलिए गलिए दौड़ चले मांगने लगे। गठबंधन का फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते। इस बार तो हम लोग एकदम निश्चित बना लिया है कि प्रमोद सिंह को वोट देंगे। पक्ष विपक्ष होता ही है और इलेक्शन में एक ही आदमी अगर खड़ा रहेगा तो फिर वोटिंग का क्या मतलब हुआ? नाराज या काम नहीं हुआ ये चलते नाराज है, या कहीं को देखे सुनाई नहीं करते हैं, कहीं हम लोग चिन्ह में नहीं करते हैं कि कौन है नेता हम लोग के। कि जो टिकट बांटता है वो पैसा के बल पर बांटता है। जिसका जनता में जमीनी नेता है, जिसका रुझान है, उसको टिकट नहीं दिया जाता है, और जिसका रुझान नहीं है, जिसका पैसा है, पैरवी है, उसको टिकट दिया जाता है। जो यहाँ के आरजेडी विधायक हैं मोहम्मद निहालुद्दीन, सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं। कि जो 54,000 वोट लाया जनता के बीच में निर्दलीय होके, उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है। जो टिकट लाएगा जीतेगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार हम रफीगंज विधानसभा में हैं और हमारी टीम लगातार पंचायत जाकर के सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान हम जानने की ज्यादातर ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नेता लोगों को जनता ने मौका दिया है, सदन में भेजा है, उसके बाद उनके द्वारा कामकाज किया गया कि नहीं। इन 5 सालों के बीच वो आए भी इन लोगों से मिलने या नहीं मिलने हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार का रुझान क्या है, मुद्दा क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। और इसीलिए इस वक्त हम बघौरा पंचायत में है रफीगंज विधानसभा के, और ये आपकी गांव है। यहाँ पर लोग हैं ज्यादातर, ये जो गांव है कुशवाहा समाज के लोगों का गांव है, और बाकी सब समाज हैं, राजपूत समाज के भी लोग हैं, सभी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जगदीश सिंह है। जगदीश सिंह जी, अब तो चुनाव आ गया है। 4 साल गुजर गया, 5वां साल आने वाला है, चुनाव होगा जी। क्या लग रहा है, कैसा कामकाज किए हैं? हम लोग तो यह सोच रहे हैं कि नया छवि आवे तो ठीक है, पुराने छवि को देखते देखते हम लोग को तो आज तक कोई देखने भी नहीं आया कि वहाँ के जनता मर गए कि बच रहे हैं। हाँ, तो नया काम नहीं किया है? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ तक को हम लोग को बरसात महीने में जैसा नदी पार हो करके, यहाँ तक हम लोग को तो छोड़िए, हम लोग तो जेंट्स हैं, लेकिन जनानी लोग को वो तकलीफ होता है जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। आज तक न पुल बना, न पुलिया बना, तो क्या हम लोग को कोई विकास नहीं है? कोई विकास नहीं है। विधायक जी कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। उनका चेहरा भी नहीं लोग देख पाया कि उनका चेहरा काला है या गोरा है। तो इस बार क्या माहौल लग रहा है? कौन नया छवि लाने का माहौल है? नया छवि? हाँ, नया छवि में बड़ी उम्मीदवार हैं। तो बड़ी उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार में देखा जाएगा कि कार्य करेंगे हैं, उस उम्मीदवार को लाया जाएगा। उम्मीदवार में तो है आपको अशोक सिंह है, उधर तजम्मुल खान है। तो पुराने हैं, निहाल साहब पुराने हो गए। हाँ, अब उन दोनों को बात करके नया छवि लाएंगे। नया छवि? हाँ, नया छवि। कौन रहेगा नया छवि? अब जैसा नया छवि में अभी तो प्रमोद सिंह का चर्चा विषय बना हुआ है। प्रमोद सिंह का? हाँ, प्रमोद सिंह का है। प्रमोद सिंह का है? उन्होंने बिना जीते हुए इतना काम करके, जो बाउंड्री देवी था हम देख रहे हैं, प्रमोद सिंह का बाउंड्री दिया हुआ है। अच्छा जी, बिना जीते हुए बताइए कि कई लाख का या कई हजार का संपत्ति बनवा दिए हैं। तो क्यों ना उनको वोट देंगे? उन लोग को प्रमोद सिंह का हम लोग गिरवी हैं, इसलिए वोट देंगे प्रमोद सिंह को। प्रमोद सिंह ही एकदम जी मौका मिलेगा? हाँ, मौका मिलेगा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र मेहता। उपेंद्र जी, ये तो कुशवाहा समाज के यहाँ पर वर्चस्व कहिए या ज्यादातर बहुल इलाका है ये। हाँ, तो इस बार का क्या स्थिति होगा? महागठबंधन तो पूरा औरंगाबाद जिला में हावी है सभी सीटों पर, और तो 5 सीटें 5 गठबंधन में है, 6, लेकिन हम लोग क्या होगा रफीगंज? इस बार तो हम लोग एकदम निश्चित बना लिया है कि प्रमोद सिंह को वोट देंगे। प्रमोद सिंह के? जी। क्या है प्रमोद सिंह के? बहुत लोग प्रमोद सिंह के देंगे इसलिए कि आज हम लोग 20 बरस से ठोकरा रहे हैं।
10 बरस तो अशोक बाबू रहे, 10 बरस निहाल साहब रहे, लेकिन हमारे रफीगंज विधानसभा में कोई ऐसा भी गांव है कि उनको अभी तक देखा भी नहीं। विधायक जी को हाँ, नहीं आते यहाँ? नहीं आते। प्रमोद बाबू या अशोक सिंह भी हैं। पहला बार तो वो लोग इलेक्शन में वो किए 1-2 बार वोट मांगने के लिए, लेकिन दोबारा बार में वो वोट मांगने के लिए भी नहीं आए थे। इसलिए कि सोचे कि हमारा तो गठबंधन है, वोट मांगने से क्या फायदा है, अही रहो कोई तो वोटवा हमारा देवे करेगा तो हम ऐसे जीत जाएंगे, तो हम वोट का गलिए गलिए दौड़ चले मांगे लगे। गठबंधन का फायदा उठाते हैं? फायदा उठाए तो वो फायदा की बार भी तो एनडीए में 2 नेता आ गए आमने सामने। वो आ गए, आने से ना किसको टिकट देगा इस बार, क्या लग रहा है आप लोग को? देखिए अब तो अभी कोई निश्चित नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप, किसको मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए हम लोग को प्रमोद सिंह के। प्रमोद सिंह? हाँ। जीतेंगे वो? जीतेंगे। तुम तो पिछला बार भी पिछला बार 54,000 वोट लाए थे, पिछला बार भी, जो कि अथी से थे, निर्दलीय से थे। तो इस बार मौका मिलेगा तो जीत सकते हैं? हाँ, जीत सकते हैं। तो देखिए ये लोग हैं, हम इसी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमको तो नाम मृत्युंजय सिंह है। क्या करते हैं आप? हम घर ही मन रहते हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो कैसा 5 साल हो गया, कैसा कामकाज है यहाँ पर विधायक जी का? जो अभी वर्तमान में विधायक हैं वो हम लोग से 5 साल मिलने के लिए भी नहीं आए हैं, और कभी भेंट भी हुआ तो विधायक जी जवाब दिए हैं कि हमको आप वोट नहीं दिए हैं इसलिए आपका हम काम नहीं करेंगे। कौन विधायक? जो अथी निहाल साहब बोले हैं कि जो वोट आप लोग नहीं दिए हैं तो हम आपका काम नहीं करेंगे, कासवा बाजार में बोले थे ये। तो हमको कहना है कि पक्ष विपक्ष होता ही है, और इलेक्शन में आदमी एक ही आदमी अगर खड़ा रहेगा तो फिर वोटिंग का क्या मतलब हुआ? वो तो पहला ही उसका डिसीजन हो जाएगा कि फलने आदमी जीतेगा। तो ये कैंडिडेट को तो ये कहना नहीं चाहिए कि हम आपको वोट हमको नहीं दिए हैं, आपका हम काम नहीं करेंगे। और 5 साल के दौरान में हम लोग से कभी भी मिलने नहीं आए हैं, कभी देखा भी नहीं है। जो नौजुवक आज के युग में जो नौजुवक है उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और जो 80 साल का बूढ़ है उस आदमी को टिकट दिया जा रहा है। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए? और हमारा कहना यह है कि जो टिकट बांटता है वो पैसा के बल पर बांटता है। जिसका जनता में जमीनी नेता है, जिसका रुझान है, उसको टिकट नहीं दिया जाता है, और जिसका रुझान नहीं है, जिसका पैसा है, पैरवी है, उसको टिकट दिया जाता है। क्या लग रहा है जमीनी नेता रफीगंज का कौन? अभी जमीनी नेता जो है से प्रमोद सिंह है, जो बिना जीते हुए जिसका जो कोई समस्या है, पैसा या किसी तरह की समस्या है, उस समस्या में जाके उसका दुख में शामिल होते हैं। कैंडिडेट का मतलब होता है कि हमको 5 साल जनता मौका दिया है तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में हम उसका समस्या को दुख के हम सुनेंगे। काम करना न करना प्रमोद सिंह रहते हैं तो छत्तीसगढ़ चल जाते हैं तो ठीक है, छत्तीसगढ़ चल जाते हैं, मगर यहाँ आते न हमको कहना है कि जो 54,000 वोट लाया जनता के बीच में निर्दलीय होके उसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, और जिस आदमी ने 24,000 वोट लाया उस आदमी को टिकट दिया जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस बार मतलब मिलना चाहिए टिकट। हाँ, इस बार मिलना चाहिए। अगर नहीं टिकट मिला तो औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा आरजेडी के खाता में जा रहा है, चला जाएगा। इसको रोकने के लिए कोई भी तैयार नहीं। अगर कहेगा तो ये कहिए, इससे पहले हम बोल देते। देखिए, तो ये जो रफीगंज विधानसभा है, यहाँ पर इससे पहले जो थे वो जदयू के विधायक थे। उसके बाद 2020 में यहाँ पर महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव की पार्टी राजद से मोहम्मद निहालुद्दीन जीत करके आए हुए थे, और ऐसा हुआ है आपको 2020 में कि औरंगाबाद के 6 विधानसभा सीट सीधे महागठबंधन के खाते में जाता है, और लोकसभा भी चला गया है। अब सवाल यह है कि इस बार की स्थिति क्या होगी? क्या नाम है आपका? हमारा तो रामजी सिंह। क्या बड़ी नाराजगी है यहाँ विधायक जी से? हमरा से ना बोलो तो ना काहे लोग नाराज है विधायक जी से? नाराज ही काम नहीं हुआ ये चलते नाराज है, या कहीं लोग देखे सुनाबे नहीं करते हैं, कहीं लोग हम लोग चिन्ह में नहीं करते हैं कि कौन है नेता हम लोग के।
तेजस्वी यादव को चिनते हैं? ना उनको अभी नहीं, वो हो ना हम तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे, बाकी हम लोग उनको भी नहीं चिनते हैं। नहीं ना प्रमोद सिंह के हम लोग चिनते हैं। प्रमोद सिंह आते रहते हैं। हाँ, अब आते हैं, उनको से हम लोग बातचीत होता है, ये चलते उनको चिनते हैं और किसी को नहीं चिनते हैं। तो ये स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पिंटू कुमार सिंह हुआ। यही घर हुआ? नहीं, मेरा यहाँ घर नहीं है। मेरा घर बघौरा पंचायत अंतर्गत चिरेला गांव में है। चिरेला गांव में? बघौरा में ही है? जी हाँ, बघौरा में। चलिए, तो हम पंचायत वार ही कर रहे हैं। क्या लग रहा है 4 साल गुजर गए हैं, 5वां साल आने वाला है। नेताजी लोग काम किए हैं, विधायक जी? जी देखिए, जो यहाँ के आरजेडी विधायक हैं मोहम्मद निहालुद्दीन, सिर्फ जात पात की राजनीति करते हैं, सिर्फ जात पात का। अगर उनके पास काम की जरूरत पड़ता है तो लोग फोन करते हैं कि विधायक जी एक काम है, तो बोलते हैं कि वोट हमको दिए हो। तुम किसके नाम पे वोट दिए हो? तो लालू यादव के नाम पर दिए हो। सिर्फ जातिवाद करते हैं, सीधा बोलते हैं। हाँ, सीधा। जात पात के अलावा ऊपर उठ के काम नहीं करते हैं, सिर्फ जात की राजनीति करते हैं वो रफीगंज विधानसभा क्षेत्र में। इस बार का क्या मूड है? इस बार तो इनका जमानत जब्त हो जाएगा यहाँ, विधायक जी का। विधायक जी का करा सब महागठबंधन हावी रहे? नहीं, महागठबंधन तो खाता नहीं खुलेगा यहाँ। 6 जो यहाँ है विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद जिला में, एनडीए का लहर रहेगा और एनडीए ही जीतेगी यहाँ पे। रफीगंज का क्या माहौल देख रहे हैं आप? एनडीए देखिए, बता देते हैं, यहाँ जो है रफीगंज क्षेत्र में, रफीगंज क्षेत्र में जो एनडीए के सिंबल लेके आएगा, कोई भी हो, या अशोक बाबू हो या प्रमोद बाबू हो या कोई बाबू हो, वो जो सिंबल लेके आएंगे उन्हीं के हम लोग साथ हैं। मतलब एनडीए? हाँ, एनडीए में रहेगा पूरा रफीगंज, कोई और नहीं। महागठबंधन का तो खाता नहीं खुलेगा भैया। नाराजगी है? नाराजगी है। और पहले दूसरा यह है कि रफीगंज में आज जो भी विकास हुआ है, जो भी आज रोड है, पुल पुलिया है, आज हमारे ये जो क्षेत्र है अति नक्सली बेल्ट था। यहाँ पे लोग 12 बजे दिन में डरते थे। जहाँ पे आज इंजीनियरिंग कॉलेज बना हुआ है, आज हमारे इलाका के कम से कम हर गांव के 5 आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, या गार्ड का हो या प्लम्बरी का हो। नीतीश कुमार? अच्छा। हाँ, नीतीश कुमार और हमारे जो पूर्व विधायक थे अशोक बाबू, उन्होंने बहुत काम किया है। एक ये नहीं कहा जा सकता कि आपने काम नहीं किया है, वो बहुत काम किए हैं। क्या कारण रहा कि हार गए पिछले? हार गए कि यहाँ पे प्रमोद बाबू आ गए, आपका निर्दलीय उम्मीदवार थे और उन्होंने बहुत अच्छा वोट काटा, ये चलते हार गए चुनावी। वोट को कटवा कौन? हाँ, वोट काटा। देखिए, ऐसे तीसरे नंबर पर तो अशोक बाबू थे, तीसरे नंबर पर थे। हाँ, और प्रमोद बाबू तो वोट लाए हैं 54,000। हाँ, लाए हैं कि तीसरे स्थान। जनता किसको पसंद कर रही थी? देखिए, यहाँ पे जनता पसंद कर रही थी, एनडीए का 2 भाग में बट गया था यहाँ। जो रफीगंज विधानसभा क्षेत्र जो है से भाजपा, जदयू और लोजपा से तो कैंडिडेट ही थे मनोज बाबू, कि यहाँ पे भाजपा 2 टूक में बटा हुआ था। कुछ प्रमोद बाबू के साथ भी थे तो कुछ अशोक बाबू के भी साथ थे। इसी का कारण हुआ कि यहाँ से एनडीए का सीट गंवाने पड़ा। रफीगंज विधानसभा जो टिकट लाएगा जीतेगा। क्या नाम हुआ आपका? संजय प्रसाद। संजय जी, क्या माहौल है यहाँ का, गांव का बताइए, कैसा काम काज यहाँ हुआ है? कुछ नहीं, काम कहाँ हुआ है? कुछ नहीं। हम लोग तो नेता लोग नहीं आते। विधायक जी? नहीं, हम लोग का तो नदी में पुल का मांग है। पुल नहीं है? नहीं है। कब से नहीं है पुल? बहुत दिन से नहीं पुल है, पुल बनवा नहीं किया। तो नेताजी लोग वादा करके चले जाते हैं। इस बार का मूड क्या है, आप लोगों का क्या विचार है? विचार है, अब जब आएंगे तब। विधानसभा चुनाव भी आ गया है, क्या लग रहा है, एनडीए की महागठबंधन? एनडीए मतलब एनडीए रहेगा। हाँ। कौन चेहरा पसंद आ रहा है आपको, कौन जमीनी नेता आपको यहाँ दिख रहा है अभी तो प्रमोद सिंह। हाँ। और भी लोग हैं दावा कर रहे हैं, प्रमोद सिंह का है दावा तो करवे करते हैं, दावा तो उन लोग कर करके चले गए हैं, जीत के काम नहीं किए। प्रमोद सिंह पे भरोसा है? एक बार चांस देंगे। हाँ। उम्मीद है कि रोड आपका पुल बन जाएगा, आप देंगे तो? अब वादा तो सब करते हैं। हाँ। अब लेकिन देखिए, है कि प्रमोद बाबू विधानसभा निकाल सके यहाँ पर अभी ये स्थिति है। हाँ, स्थिति उनका जहमत बना हुआ है। पिछले निर्दलीय भी आए थे, फिर भी 2nd पोजीशन में आ गए थे।
और जो पार्टी लेवल पर आए थे वो थर्ड में आ गए थे। उनको बना हुआ है कि ताकि पार्टी लेवल पर वो आएंगे, विधानसभा एनडीए भाजपा के निकालेंगे। मतलब लोजपा से आएंगे तो लोजपा से आएंगे तो निकाल लेंगे, जीत जाएंगे, जी जाएंगे, भरोसा है आपको? भरोसा है। हम लोग उनको वोट बैंक बना हुआ है उनका? हाँ उनका है, सहमत है। कोई खिसका नहीं बोल, ना उनका कोई, सब उनके साथ। सब उनके साथ है। विधायक जी काम काज ठीक नहीं किए हैं? ना विधायक जी काम किए बाकी हमारे गांव के लिए पहला बार के सब वो खैरी बगल में इटवा खैरी है, वहां से हम लोग गांव से पैदल लेके आए थे इलेक्शन के समय। वो वादा किए थे कि अगर हम पैदल नहीं आएंगे, रोड से आएंगे, पुल बना के जाएंगे। 10 साल रह चुके, आज तक गाँव पड़ते कुछ नहीं हुआ। पुल नहीं बना, नहीं, सालों से बंद है। सालों का 10 साल उनका हो गया, 15वां में जा रहा है। तो ये हम अभी आपकी गांव में हैं और बघौरा पंचायत के, और लगातार पंचायतवार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की जनता का मूड क्या है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।